हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 899 से आगे चलेंगे। ये जितना भी सारे एग्जाम है रेलवे का, उसके बारे हम लोग प्रश्न पूरा कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो या बोल सकते हैं अभी एग्जाम है एएलपी का, तो सारे से जितना भी प्रश्न फिजिक्स से आए हुए हैं सारे का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और रेलवे हमेशा जो 80% सवालें होती है वो प्रीवियस पेपर ही वो पूछती भी है। अगर आप प्रीवियस पेपर को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका 80% का आपका तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो आइए जो भी देखते हैं कि जितना भी प्रश्न इसमें फिजिक्स में आए हुए हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 899 देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? आपको इसमें बताना है कि ध्वनि की क्या क्या विशेषता नहीं है। देखिए भाई, तारत्व तो ध्वनि की विशेषता है, गुणता भी ध्वनि की विशेषता है, प्रबलता भी ध्वनि की विशेषता है। लेकिन हम बात करें कंपन तो ध्वनि की विशेषता नहीं है। अगर हम एक पॉइंट के बारे में इसमें समझने का प्रयास करते हैं तो एक कंपन जो है एक भौतिक गुण है। आप लिख सकते हैं कंपन एक भौतिक गुण है जो ध्वनि को उत्पन्न करती है, जो ध्वनि को उत्पन्न करती है। आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ये रियल भी है, ये एक प्रकार से भौतिक गुण भी है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, क्योंकि ये तो विशेषता है, यहाँ पे कार्य क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये पेपर आपका देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी का है, जो 9/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 900, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारी कानों तक पहुंचकर डैश प्रदान करती है। हमारे कानों तक जो पहुंचती है वो क्या प्रदान करती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है। 1 नंबर ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की संवेदना, संगीत। अब देखिए हम सबके बारे में बात करते हैं। ध्वनि की प्रबलता, इससे हम लोग को क्या पता चलता है? अगर ध्वनि की अगर हम प्रबलता की बात करें तो इससे हमको आवाज मोटी होगी या पतली होगी, इससे हमको पता चलेगा कि कितनी, मतलब कि आप बोलते हैं लाउडनेस, कितना ज्यादा आवाज आ रहा है, कितना ज्यादा आवाज फैल रहा है। यानी कि बोल सकते जोर, आप बोल सकते बहुत तेज या धीमी। इससे हमको ध्वनि की प्रबलता से पता चलता है कि आवाज तेज है या धीमी है। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो ये ध्वनि की पिच की बोलता है कि आवाज मीठी होगा, या आप बोल सकते हैं नहीं कि महिलाओं की जो आवाज होती है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत सुरीली होती है, अच्छा लगता है। इसका मतलब ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति किसका गुण है? पिच का, ध्वनि की पिच का। तो हमारे तक जो कानों तक पहुंचती है ध्वनि, उसको हम लोग कहते हैं ध्वनि की संवेदना। हमारे कानों तक पहुंचेगा तो बोलते हैं कि कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ अलग से महसूस हो रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर में कुछ संवेदनाएं जग रही है। तो इसलिए बोला जाता है जब हमारे कानों तक ध्वनि पहुंचेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्वनि की संवेदना। संगीत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो संगीत का मतलब क्या हो गया? आप बोल सकते एकल स्वर में जो गाते उसको हम लोग संगीत कहते हैं। जो एक स्वर में जाते, ये एक स्वर का उदाहरण है संगीत। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर
सी टिक करेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 901, ध्वनि का निर्माण डैश द्वारा होता है। कैसे होता है इसका निर्माण? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है झूलते शरीर के द्वारा, दूसरा है चलती वस्तु के द्वारा, तीसरा है बात करने वाले लोगों के द्वारा, चौथा है कंपन करने वाले वस्तुएं। तो जब शरीर झूल रहा है तो इसमें ध्वनि उत्पन्न तो हो कहाँ रहा है? अगर हम यहाँ से यहाँ तक झूल रहे तो इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही। इसका मतलब ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो सकता है। चलती वस्तु, कोई वस्तु चलती है तो ध्वनि थोड़ी उत्पन्न हो रही है, उसमें तो चाल हो रहा है ना, वेग उत्पन्न हो रहा है। बात करने वाले लोग, दो आपस में लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ध्वनि, आवाज निकल रहा है। इसका मतलब है कि वो तेज है, मीठी है या पतली है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ध्वनि उत्पन्न कितना है। तो ये आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि 4 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, कंपन करने वाली वस्तु, जब आपस में वाइब्रेशन होगा। अगर आप चित्र के माध्यम से समझिए तो आप देखिए, जब ये जैसे ये ध्वनि की ग्राफ है, ये जब आपस में क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। आप देखिए कोई भी अगर बॉक्स, ये डीजे उजे जब बजती है तो आप देखिए उससे ये वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ये जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है इसी से ध्वनि का उत्पन्न होना बोला जाता है। तो सबसे पहले ये आप हमेशा याद रखिए कि ध्वनि का उत्पन्न होना किसके द्वारा होता है? तो वाइब्रेशन के द्वारा होता है, कंपन के द्वारा होता है। यही तो हम लोग का ध्वनि का ग्राफ है। इसी प्रकार से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमेशा ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 4 टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 902, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। कथन नंबर 1 है आपका, इस्पात में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये इस्पात नहीं, ये जो गति आपको दिया है ये स्टील का दे दिया है। स्टील, ये स्टील में होता है इतना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपको गलत होता रहा। कथन बी क्या कर, निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड। ये जो है निकेल की अगर हम बात करें, निकेल में जो ध्वनि की गति होता है आप बोल सकते हैं कि 60-40 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब दोनों में से दोनों कथन गलत है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो अब देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है ए और बी दोनों सत्य है। सत्य तो नहीं है, केवल बी सत्य है, कोई भी सही नहीं है। केवल बी सत्य है, यहाँ भी ये गलत है। वहाँ ए है तो यहाँ बी। अब कह रहा ना तो ए ना ही बी सत्य है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेगा। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सारे का जो किसी पदार्थ है, सारे हम लोग लिखे हुए हैं और ये यही सब सारे बहुत सारे शिफ्ट में सवाल पूछे गए। किसी शिफ्ट में आपको एल्युमिनियम का पूछ लिया है, तो किसी शिफ्ट में आपका अशुद्ध जल का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में आपका हीलियम का पूछ लिया गया है, तो किसी शिफ्ट में हाइड्रोजन का। ये क्या है?
सॉरी ध्वनि की चाल होगा यहाँ पे, प्रकाश नहीं, ये ध्वनि की चाल है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। अब जब चाल है ये सब के सब किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। आप बोल सकते हैं सब के सब किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। तो आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर एल्युमिनियम की बात बोले तो 6420 मीटर पर सेकेंड, कहा कि हम ऊपर में ही लिख चुके हैं, ये सब के सब किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपको ध्यान देना, बहुत बार एल्युमिनियम का अलग अलग शिफ्ट में सवाल पूछे गए। तो जितना सवाल था हम एक बार एक जगह प्रोवाइड कर लेंगे ताकि इससे रिवीजन करने में आसानी हो। दूसरा निकेल, निकेल में कितना होता है तो 60-40 मीटर पर सेकेंड। तीसरा स्टील, स्टील में 59-60 मीटर पर सेकेंड। तीसरा है लोहा, सॉरी चौथा 59-50, किसी किसी बुक में आपका 56-40 भी दिया हुआ है लोहा का, और किसी किसी बुक में आप सॉरी 51-30, ये 51-30 ये है। और इसमें दिया हुआ है आपका जो प्रीवियस पेपर में, ये आपका जो रेलवे का है वो 59-50 लिया है, किसी किसी बुक में आपका 51-30 मिलेगा। अब यहाँ का है पीतल का, पीतल का कितना होता है तो 4700 मीटर पर सेकेंड होता है पीतल में ध्वनि की चाल। कांच में ध्वनि की चाल कितना होगा तो 3980 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में कितना होता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1531। समुद्री जल में जो जल खारा है, उसी प्रकार से हम लोग अशुद्ध जल की बात करें तो उसमें जो प्रकाश की चाल है 1498 मीटर पर सेकेंड। इथेनॉल में कितना होता है भाई तो 1207 मीटर पर सेकेंड। मेथेनॉल में कितना होगा तो 1103 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना दिया है 1284, कहीं कहीं इसका मिलता है 1269, किसी किसी बुक में ये भी दिया है। लेकिन आप याद रखिएगा ये जो एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर में आपको 1284 दिया हुआ है, ग्रुप डी में भी आपको यही दिया हुआ है प्रीवियस पेपर में। अब हीलियम में ध्वनि की चाल कितना होता है तो 965 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में कितना है तो 316 मीटर पर सेकेंड। और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से अगर आप इतना रिवाइज करते हैं तो जितना भी शिफ्ट में सवाल पूछे गए या आने वाले हैं इसी से आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 904, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। आप एक बात याद रखिए कि आपको प्रतिध्वनि जब नहीं सुनना है तो अब देखिएगा बड़ा बड़ा जब हॉल रहेगा तो वहां पे देखिएगा दीवार पे जैसे मान के चलिए दीवार है तो अब देखिएगा यहाँ पे छोटा छोटा होल करके छोड़ देता है, छेद करके होल दे देता है। क्यों दे देता है, इससे क्या होता है कि प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देता, आवाजें क्या करता है ये सोख लेता है, अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां से प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। कभी कदार आप देखिएगा कि बड़े बड़े दीवार पे क्या करेंगे वो कालीन लगा देंगे, कपड़े लगा देंगे बीच में, ताकि वो जैसे ये दीवार है तो यहाँ पे इसको कालीन ढक देंगे बड़ा बड़ा, जैसे कालीन कैसे होता है दरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार से दरी आप उस पर क्या कर देंगे टांग देंगे, तो उससे भी क्या होता है कि प्रतिध्वनि रुक जाती है। ये सब सिनेमा हॉलों में बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखे होंगे। जब अब तो सिनेमा हॉल तो बहुत कम ही जगह पे हैं, लेकिन जब कोई बच्चा अगर देखे होंगे तो देखे होंगे कि बगल बगल में बहुत बड़ा क्या होता है होल करके छोड़ देते हैं ताकि उससे प्रतिध्वनि उत्पन्न ना हो। तो अब यहाँ आप देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। एक नंबर है धातु, धातु का प्रयोग तो नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग फाइबर बोर्ड का प्रयोग करेंगे। फाइबर बोर्ड भी लगा देने से एक कालीन की तरह वो काम करेगा, तो वो भी क्या करेगा
प्रतिध्वनि को उत्पन्न नहीं होने देगा। रबर का तो प्रयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक का तो प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 905। जब ध्वनि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है। ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि ध्वनि का जो परावर्तन होगा, मान लीजिए एक दीवार है और ये दूसरा दीवार है, तो ये दोनों के बीच में ध्वनि का जब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 मीटर में हो जाएगा, लगभग 17 मीटर होगा, तो ध्वनि क्या करेगा, वो आपस में परावर्तित होगा। ये ध्वनि आपस में परावर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी कह रहे 17 मीटर है, इसका मतलब कौन सा ध्वनि, अनुनाद। अनुनाद तो नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रतिध्वनि। यह क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 906। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन, ई वर्ड आपको ध्यान रखना है, का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की गहराई, दूसरा है मछलियों की सघनता, तीसरा है पानी की गहराई, चौथा है समुद्री वनस्पति की सघनता। तो आपको यहाँ पर आप ध्यान रखना है, समझिए अब ध्यान से कि हम लोग इको लोकेशन के बारे में पहले से पता है, एक वर्ड हम पढ़े हैं इको लोकेशन के बारे में, जो कि पहले भी इस बात से पता हम लोग को लगा है। इको लोकेशन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पे दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे आपका दिख रहा है, तो हम लोग इको लोकेशन को क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। अब जब हम सोनार एक वर्ड लिखें तो आपको तुरंत पता चल गया, अच्छा सोनार है, इसका मतलब पानी वाला जहाज में प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है, आप जानते हैं सोनार किस लिए प्रयोग करता है, कि पानी की गहराई कितना है उसके बारे में अध्ययन करता है। ये कैसे, सोनार के द्वारा एक किरण भेजा जाता है पानी के अंदर, वही किरण उस पानी से लौटने में जितना समय लगेगा, इसका मतलब गया और वहां से फिर वापस आया, ये दोनों बीच में जो जितना समय लगा वही काम कौन करता है, सोनार करता है। तो उससे पानी की गहराई का भी पता चल जाता है कि पानी कितना यहाँ पर गहरा है। जितना भी समुद्री जहाज है सबके सब में सोनार का प्रयोग होता है। किसके लिए, पानी की गहराई मापने के लिए। यहाँ गया प्रकाश की गहराई नहीं हो सकता, मछलियों की सघनता नहीं, पानी की गहराई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी टिक करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इसी वर्ड का नाम इको लोकेशन है। सोनार को ही हम लोग क्या कहते हैं, इको लोकेशन। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 907। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। आपसे जो यहाँ पर दिया हुआ है, अब कह रहा है ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, यानी कि जो पिच होता है वह किस पर निर्भर करेगा। थोड़ा सा याद रखिए आप, हम लोग को पता है कि पिच, ध्वनि का जो पिच है, पिच को हम लोग कहते हैं तारत्व। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तारत्व। तारत्व जो है ये आवृत्ति का
अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है अगर ये पिच यानी तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति का भी मान बढ़ेगा, तारत्व बढ़ा तो आवृत्ति का मान भी बढ़ा, अगर तारत्व घटेगा तो आवृत्ति का मान भी क्या होगा, घटेगा। इसका मुख्य रूप से हम लोग आप बोल सकते हैं आवृत्ति क्या करती है, ये आवाज को मोटी या पतली बनाती है। इसका मुख्य रूप से काम यही है। जैसे पुरुषों की आवाज मोटी होती है और स्त्रियों की आवाज क्या होती है, पतली होती है। ये आवृत्ति के कारण ही। क्यों? क्योंकि पुरुषों की आवृत्ति निम्न होता है और स्त्रियों की जो आवृत्ति है वो उच्च होता है, इसलिए उसकी आवाज क्या होता है, पतला होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ये हम लोग टिक कर लेंगे आवृत्ति। ये आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 10/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 908। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की गति कितना होता है? तो आपको ये ध्यान देना। देखिए यहाँ पर बार बार आपका प्रश्न 25 डिग्री वाला आ रहा था, लेकिन इस बार सवाल क्या बोल दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 331 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये भी सही है। तो ये भी सवाल आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का 14/8/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल था। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 909 पर। किसी एकल आवृत्ति, यहाँ देखिए एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, एकल कारण आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति अगर एक यानी कि अकेले अगर कोई चीज बोल रहा है, गा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका टोन कहते हैं। इस प्रकार से बोलते हैं कि उसका टोन बहुत अच्छी है, स्वर बहुत उसका क्या है, बहुत अच्छा है, तो हम बोलते ही हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हम लोग डी टिक कर लेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि मानव का जो कान है कितना डेसिबल तक आपका वैलिड है। तो आप हमें बताइए जो मानव का कान 80 डेसिबल तक ध्वनि को क्या कर सकता है, ये अच्छी तरीके से सुन सकता है। उसके ऊपर जो ध्वनि है वो मानव कानों के लिए बेनिफिट नहीं है। इसीलिए देखिए सरकार बहुत तरह से पाबंदी लगा रही है। बड़े बड़े मतलब डीजे वाले पर, बड़े बड़े बजाओ वाले पर जो भी हैं उसको बोलते हैं कि आवाज आप कम माध्यम में बजाइए, जिससे कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता वो 80 डेसिबल है, उससे ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो कानों की पर्दे क्या होते हैं, फट सकते हैं। तो इसीलिए सरकार उसमें क्या कर रही है, पाबंदी लगा रही है। ये भी प्रश्न आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 17/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 910। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? इसके बारे में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है एक सतहीय तरंग, दूसरा है ज्वारीय तरंग, तीसरा है यांत्रिक तरंग, चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़े हैं कि ध्वनि एक प्रकार से क्या है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक क्या है, तरंग है। और हम लोग जानते हैं यांत्रिक तरंग में क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। और अब हम लोग को पता है कि माध्यम किसको कहेंगे। अगर हम इसका बारे में बात करेंगे तो माध्यम तो जानते हैं, एक तो होता है ठोस
एक होता है द्रव्य, एक होता है गैस। यही तो माध्यम है। दुनिया का जितना ही पदार्थ है इसी तीन से मिलकर बने हुए हैं। ये आपको माध्यम। और हम लोग पता है कि ध्वनि तरंग एक प्रकार से, ये भी पेपर में आता है कि ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक प्रकार से कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य इसका मतलब यांत्रिक है, यांत्रिक है इसका मतलब माध्यम की आवश्यकता उसमें होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होता है? तो ठोस, द्रव और गैस। आप इतना सारा बात अगर इससे जान दे तो आप ये क्वेश्चन आप टिक कर लेंगे आराम से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 17/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 911। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि का वेग होता है। अब क्या होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब कह रहा है सर्दी और गर्मी में एक समान। दूसरा है मौसम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। चौथा है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। तो हम एक बात यहाँ पे आपको जिक्र करते हैं। देखिए, ध्वनि का जो वेग है वो टेम्परेचर के सीधा समानुपाती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ध्वनि का वेग ताप, यहाँ पे लिख देते हैं, ताप के समानुपाती होती है। समानुपाती का मीनिंग ये हो गया कि एक बात आप याद रख लीजिए कि अगर ध्वनि का वेग बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि का जो वेग है ये भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर घटा तो ध्वनि का जो वेग है ये भी क्या होगा? घट जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जिक्र कर लेंगे कि सर्दी और गर्मी में एक समान रहेगा। ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, तो कम होगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा। यहाँ कह रहा है एक समान नहीं हो सकता। मौसम पर निर्भर नहीं करता है, मौसम पे तो निर्भर कर रहा है, तब तो टेम्परेचर घट रहा है तो ध्वनि भी घट रही है, बढ़ रहा है तो ध्वनि बढ़ रही है। सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक, बिल्कुल सही बात है ना। गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ये आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 20/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 912। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका थ्योरेटिकल होता क्या है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, इसको हम लोग लैम्डा, और आवृत्ति को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, छोटी एफ। तो यहाँ पर एक लिंक है, आप समझिएगा कि तरंगदैर्घ्य जो है वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मीनिंग है, व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग है कि लैम्डा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं। तो अब यहीं से हम लोग पता कर लेंगे कि अगर आवृत्ति को हम लोग f से डिनोट करें, अगर इसका मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, और अगर आवृत्ति का मान घटा तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा। इसका मीनिंग है
कि अब यहाँ पर हम इसी तरह से इस सवाल को हम लोग डील कर लेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव तो पड़ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इसकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी। तो पहले आप देख लीजिए, मैं बोल रहा है क्या, आवृत्ति बढ़ रहा है। अगर आवृत्ति बढ़ रहा है तो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि नहीं, तरंग दैर्ध्य में कमी होगी। तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी होगी। तरंग दैर्ध्य में कमी कब होगी, जब आवृत्ति बढ़ेगा। देखिए अब का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आवृत्ति का मान अपने आप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये पेपर आपका आरआरबी एएलपी टियर 1 का पूछा गया है, जो 31/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में 912 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे जो आगे की क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।